मैं हूं आचार्य चसरावा। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज से पृथ्वी यानी सूर्य दोबारा से फिर पूर्ण रूप से कालसर्प युग में आ चुका है। यानी पृथ्वी कालसर्प युग में फंस चुकी है। पूर्ण कालसर्प युग ये 15 दिन लगातार चलेगा और इसी बीच में इस 15 दिन में ही 14 जून से पूर्ण रूप से कालसर्प योग में सूर्य आ जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि ये जो महीना है आज से लेकर के अगले समय तक यानी पूरे एक महीने, और 21 जून को ग्रहण होगा उसके फिर एक महीने बाद, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है ये भी 2 तिथियों पर और 2 नक्षत्रों पर। महाभारत के समय पर, महाभारत से पहले इस प्रकार का ग्रहण हुआ था और उस समय कितने अक्षौणी सेनाएं मारी गई थी। इसी प्रकार का योग सन 60 में 61 में भी आया था। तो चीन के अंदर 5 करोड़ 60 लाख लोग भूखमरी से मारे गए थे और उसके बाद युद्ध भी हुआ था। हिंदुस्तान का उनके साथ युद्ध भी हुआ। उसी प्रकार के स्टार हैं। ये पूर्ण रूप से कालसर्प योग पृथ्वी लोक के लिए हानिकारक तो है, क्योंकि पृथ्वी इस समय बुरी तरीके से फंसी हुई है, ग्रहों के जाल में फंसी हुई है। लेकिन इंडिविजुअल्स राशियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है और पृथ्वी के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। ये 12 प्रकार के कालसर्प योग हैं जिसमें 6 राशियों को तकलीफ दे है और 6 राशियों को कुछ भी नहीं हो सकता। 6 राशि वाले खुश हो जाएं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 6 के ऊपर तो प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पर राहु और सूर्य की जब युति होगी तो 3 राशि ऐसी हैं या 3 लगन ऐसी हैं जिनके लिए तकलीफ दे होगी पूर्ण कालसर्प योग की, और 3 ऐसी हैं जो बीमारी के लिए हैं, और बाकी 6 ऐसी हैं जो धनदायक हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। तो आज से पूर्ण रूप से कालसर्प योग की शुरुआत हुई है। ये 1 महीने चलेगा। 21 जून से 21 जून फिर 1 महीने का पीरियड खराब रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अभी पूरा जून और पूरा जुलाई, इतने समय तक अभी कोरोना का कहर, तनाव, युद्ध जैसी स्थितियों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वक्त ठीक नहीं है। इस समय जो 21 जून को ग्रहण होगा वो 99.5% है, बहुत बड़ा ग्रहण है। और इतना बड़ा जब ग्रहण होता है तो उसके रिजल्ट 1 महीने के भीतर भीतर आने शुरू हो जाते हैं। जब स्लो ग्रहण होते हैं तो उनके रिजल्ट देर से आते हैं, 6-6 महीने तक आते रहते हैं। भूकंप, तूफान, महामारियाँ, इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन 1 महीने वाले में तो तुरंत आना शुरू हो जाता है। तो जो 26 दिसंबर को ग्रहण हुआ था वो 1 ही महीने के भीतर भीतर उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। कोरोना शुरुआत हो गई थी, तकलीफ़ें शुरू हो गई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 6 राशियां हैं जिनको सावधानी बरतनी होगी, और वो कौन सी 6 राशियां हैं जिनके लिए ये अच्छा रहेगा। तो आज से बनने वाला कालसर्प योग जो पृथ्वी के लोक के लिए हानिकारक है, उसकी जानकारी भी दूंगा और उपाय बताऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इसको ये नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। इसमें सबसे पहले मेष राशि वाले जो हैं उनको ये जो कालसर्प योग है हार्ट से संबंधित तकलीफ देगा, क्योंकि 14 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और जैसे ही राशि परिवर्तन होगा सूर्य और राहु की युति एक साथ हो जाएगी और बुध साथ में रहेगा। और फिर इसी योग के अंदर, इसी युति के अंदर ग्रहण भी पड़ेगा, और जब इस युति में ग्रहण पड़ेगा तो सूर्य और राहु की युति रहेगी और बुध के साथ रहेगा, और बुध अंतरिक्ष में ध्वनि का कारक होता है, मेमोरी का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष हलचल होना, ऐसे योग तो बनेंगे। तो यहाँ हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है। तो आपको यहाँ माणिक पहन के रखना पड़ेगा, एक मूंगा पहन के रखना पड़ेगा। माणिक और मूंगा पहनने से आपका हार्ट, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और ये वासुकी नाम का कालसर्प योग रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो आपको यहाँ राहु और केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए।
सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, सूर्य को मजबूत करना है। मैरून रंग के कपड़े ज़्यादा पहन के रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगली राशि हमारे पास रहेगी सिंह राशि। सिंह राशि के अंदर भी यही सिचुएशन बनेगी। सिंह राशि के अंदर राशि का स्वामी सूर्य जो होगा वो राहु और बुध के साथ होगा। यहाँ पर केतु की युति में होगा पूर्ण कालसर्प योग, जिसके कारण हार्ट से संबंधित तकलीफ, स्वयं को, पिता को या दादा को इस तरह की तकलीफ हो सकती है। तो माणिक पहन के रखना है, पन्ना पहन के भी रखना है और साथ में मूंगा भी पहन सकते हैं। इन 3 स्टोनों को पहनने से, माणिक और मूंगा एक साथ पहन के रखें और पन्ना अलग से पहन के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है जिनको सावधानी बरतनी होगी वह धनु। धनु राशि के अंदर भी यही स्थिति रहेगी, पिता को हार्ट से संबंधित तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपकी राशि में केतु विराजमान है और केतु के जस्ट सामने सूर्य, राहु और बुध की युति रहेगी। तो एक योग ऐसा है इन 3 राशि वालों के लिए, ये एक अच्छा नहीं है। तक्षक नाम का कालसर्प योग रहेगा ये। यहाँ थोड़ी सी बचाव करने की ज़रूरत है। नग वही रहेंगे, आपको एक माणिक पहनना है, मूंगा पहन के रखना है और साथ में एक पन्ना पहन के रखना है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर इसका प्रभाव है और मिथुन राशि एक वायु तत्व होती है, तो अंतरिक्ष के अंदर दुर्घटनाएं होना, अंतरिक्ष से बवाल खड़े होना, ऐसे योग बनेंगे। तो ये 3 जो राशि हैं इनको अपने हार्ट से संबंधित तकलीफ ज़रूर बचानी पड़ेगी। ये स्थिति पॉजिटिव नहीं है। अगली जो राशि है कर्क राशि वाले, उनके लिए ये शेषनाग नाम का कालसर्प योग रहेगा। यहाँ पर भी सूर्य और राहु की युति 12वें भाव में रहेगी, आपको बचाव करने की ज़्यादा जरूरत है। तो यहाँ इस शेष नाम के कालसर्प योग को आप या तो पूजा कराएं इसकी, इसका प्रभाव आज से चालू है और अगले जुलाई तक, 15 जुलाई तक रहेगा। 15-16 जुलाई के बाद में पृथ्वी को राहत मिलेगी। 15-16 जुलाई के बाद हम इस कोरोना के कहर से बाहर निकलेंगे। अगली जो राशि है हमारे पास में जिसमें सावधानी बरतने की जरूरत है वह वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अंदर ये जो ग्रहण होगा यह अष्टम भाव में होगा, तो यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। इस कर्कोटक नाम के कालसर्प योग में, ये जो कालसर्प योग बनेगा कर्कोटक नाम का कालसर्प योग बनेगा जो आयु के लिए कष्टकारी होता है। तो यहाँ आपको बहुत सावधानी की जरूरत है, इसकी पूजा कराते रहें। अगली राशि रहेगी हमारे पास में मकर। यह रोग स्थान पर रहेगा, तो हार्ट से संबंधित तकलीफ ना हो, अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये जो राशि मैंने बताई हैं ये 6 राशि, इन 6 राशियों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि ये 6 राशियाँ पूर्ण रूप से इस कालसर्प योग के प्रभाव में आएंगी और आगे चल के 21 जून को जब ग्रहण होगा उसके बाद भी ये प्रभावित रहेंगी। अब इंडिविजुअल्स जिन जिन की राशि की जानकारी दी है वो अपनी लगन भी देख सकते हैं, इन्हीं लगन को देख सकते हैं। मेष लगन है वो सावधानी बरतेंगे, सिंह लगन है उनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, धनु लगन को सावधानी बरतनी पड़ेगी और कर्क लगन को सावधानी बरतनी पड़ेगी, वृश्चिक को सावधानी बरतनी पड़ेगी और साथ में मकर को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये जो 6 राशियां हैं इन 6 राशियों पर विशेषतः कालसर्प योग का प्रभाव और ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इसलिए मैंने एक एपिसोड में जानकारी दी थी उस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। अभी नेक्स्ट एपिसोड में मैं उपाय दूंगा इन 6 राशियों को कैसे बचना होगा, इस ग्रहण और कालसर्प योग के प्रभाव से कैसे बचना होगा। पृथ्वी लोग तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित है। कोरोना के कहर से आप निकलना चाहते हो तो अभी समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि कालसर्प योग में अभी भी पृथ्वी आज से आई है और फिर 14 जून से पूर्ण रूप से आ जाएगी। 16 जुलाई से फिर पृथ्वी यानी सूर्य कालसर्प योग से बाहर निकल जाएगा। 21 जुलाई के बाद में
ग्रहण के प्रभाव जो हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे हम नॉर्मल गति की तरफ आने शुरू हो जाएंगे 2 अगस्त के बाद। उसके बाद हम पॉजिटिव स्थिति में जाने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आर्थिक स्थिति देश की थोड़ी गड़बड़ रहेगी, वो तो पूरे वर्ल्ड की रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति 3-4 महीने ठीक रहेगा, उसके बाद फिर 20 नवंबर से नीच का हो जाएगा। तो मित्रों, इसी प्रकार की नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे, चिंता मत करिए। कोरोना के कहर से आप मुक्ति अब मिलने वाली है, अच्छा वक्त आने वाला है। नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित हूँगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।